दोस्तों, कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है दुबई से। तो जो लोग दुबई में हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। और कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं, जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना। और चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जैसे कि दोस्तों, दुबई में एक गैर मुल्की महिला को गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि देखा गया है कि महिला को भीख माँगते हुए पकड़ा गया है। जहाँ पर दोस्तों हमने अपनी दूसरी वीडियो में भी बताए थे कि दुबई में बहुत ही सख्त कर दिया गया है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी बड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जैसे कि इस महिला के साथ कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में शुरुआत किया हुआ। ऐसे में देखा गया है कि इस महिला को भीख माँगते हुए और गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद में इसके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पर देखा जाता है कि अधिकारियों के दौरान इस बात की जानकारी दी गई है कि शुरुआती ही दिन भीख माँगते हुए महिला को पकड़ा गया है, और महिला से कुछ पूछताछ किया गया है। और पूछताछ के दौरान पर महिला कुछ नहीं बता पा रही थी। हालाँकि इसके ऊपर कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई पुलिस के दौरान इस बात की जानकारी दी गई है कि अलग-अलग शहरों में ऐसे प्रवासी अगर भीख माँगते हैं तो उनके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि गल्फ़ कंट्री में भीख माँगना काफ़ी बड़ा अपराध होता है, और अपराध के साथ-साथ देखा जाता है कि पहले ही अपडेट जारी कर दिया गया था, जो दुबई सरकार की तरफ से, कि आने वाले रमज़ान के दिन में अगर कोई मस्जिद में अगर वीडियो बनाता है और मस्जिद के सामने कहीं पर कोई भीख माँगता है, और अगर आप भीख भी देते हैं तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आपको पैसे ही देना है, तो जहाँ पर देखा जाता है कि कुछ ऐसे जगह पर डिब्बे रखे जाते हैं, और वहाँ पर अगर आप पैसे देना है तो आप वहाँ पर जाके अपना पैसे डोनेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर ऐसे में अगर कहीं पर किसी महिला और किसी पुरुष के साथ में अगर आप पैसे देते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई से, जैसे कि कहा जाता है कि यूएई में 16,000 से अधिक लोगों को गोल्डन वीज़ा जो है प्रदान कराया गया है। ऐसे में देखा जाता है कि 10 साल की जिसके पास एक्सपीरियंस था, उस सभी व्यक्तियों के लिए गोल्डन वीज़ा देने का काफ़ी बड़ा काम किया गया है। तो जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि दुबई में जो गोल्डन वीज़ा का इस समय प्रोसेस चल रहा है, और प्रोसेस के साथ-साथ देखा जा रहा है कि इसमें 16,000 से अधिक लोगों को वीज़ा जो है प्रोवाइड कराया गया है। और जहाँ पर देखा जाता है कि ये वीज़ा किसी व्यक्ति का कोई टेस्ट भी नहीं लिया गया है, और टेस्ट के साथ-साथ देखा जाता है कि जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था, जो गल्फ़ कंट्री में काम किए थे, उन लोगों को गोल्डन वीज़ा जो है प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ दुबई से बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, कि सऊदी अरब में काफ़ी लोग काम करते हैं, कामगार हैं, और उनको नियम नहीं मालूम रहता है, तो नियम के साथ-साथ उनके साथ काफ़ी बड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जो सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं। जैसे कि दोस्तों, सऊदी अरब के मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। अपडेट में बताया गया है कि सऊदी जीसीसी नागरिकों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट ये जारी किया गया है कि विजिट और टूरिस्ट वीज़े लेकर जो लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कहा जाता है कि उम्रा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर सऊदी अरब में आ रहे हैं, तो आप उम्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विज़िट वीज़ा पे भी हैं, तो आप उम्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सऊदी मंत्रालय की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट खबर हैं, जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि अगर हम सऊदी अरब में रहकर हज करें, और हज के कुछ पैकेज भी बनाए गए हैं, और इस पैकेज का लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। जैसे सऊदी अरब में देखा जाता है कि कुछ लोग सऊदी अरब में रहकर और हज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए देखा जाता है कि जो पैकेज बनाया गया है, पैकेज 4 क्वालिटी में बनाया गया है। जैसे कि 4 प्राइस की क्वालिटी हैं। जहाँ पर देखा जाता है कि सबसे लो क्वालिटी जो है वो 8,000 कुछ रुपये हैं, और जहाँ पर दूसरा नंबर देखा जाता है वो तकरीबन 10,000 रुपये है, और तीसरा नंबर जो देखा जाता है
वो 11,000 कुछ रुपये हैं, और जो चौथा नंबर देखा जाता है वो हाई क्वालिटी का है, उसमें 13,000 कुछ रुपये के हैं। तो अगर आप भी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और उम्रा हज करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से ये पैकेज लेकर आज हज कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी आसानी से। तो आपको ये चारों पैकेज में जो बेहतर लग रहा हो, जो अच्छा लग रहा हो, वो पैकेज लेकर और आप बड़ी आसानी से हज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, जो सऊदी और दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें आती हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।